इंग्लिश 4th क्लास। बेटा अपना हिंदी फर्स्ट चैप्टर है, ये देखेंगे हम आज। ओके, चैप्टर का नाम है सुबह। सुबह क्या होती है? सुबह मॉर्निंग। मॉर्निंग को सुबह बोलते हैं, इसको प्रातःकालीन का समय भी कहते हैं। ओके, तो ये एक पोएम है, एक ये कविता है जिसमें आपको क्या बताया गया है, जिसमें आपको सुबह का जो टाइम है, प्रातःकालीन का जो समय है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। सुबह सुबह का टाइम कितना सुंदर होता है, ठंडी हवा चलती है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, सूरज की किरणें हैं वो धीरे धीरे निकल के सूरज अपनी किरणों को फैला के उजाला करता है। उस सुंदरता का वर्णन किया गया है इस कविता में। सूर्य उदय होते ही वातावरण में एक नई ताजगी आ जाती है। हम लोग सब रात को आलस करके सो जाते हैं, ठीक है, जब सुबह उठते हैं तो बिल्कुल मन नहीं करता उठने का, आलस आता है। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता है तो हम धीरे धीरे एनर्जी से भर जाते हैं, हमें ताजगी महसूस होती है। तो सभी आलस त्याग के और अपने अपने काम में लग जाते हैं। सुबह के समय में सभी लोग अपना आलस त्याग देते हैं और काम में लग जाते हैं। ओके, अब हम ये कविता देखते हैं। इसमें है, सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। अंधकार यानी अंधेरा, अंधकार सब मिट जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। जब सुबह का समय होता है तो सारी कलियां खिल जाती हैं। सूरज की जो किरणें जब किसी पौधे पे पड़ती हैं, तो किसी पे फूल पे पड़ती हैं, तो कली है वो खिल जाती है, ठीक है। और अंधकार, जो रात का अंधेरा होता है, वो धीरे धीरे मिटना शुरू होता है, एकदम रोशनी आ जाती है। तो अंधकार है वो मिट जाता है। किससे मिट जाता है? सूरज के निकलने से। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणों से अंधकार हट जाता है और रोशनी आ जाती है। सारा जग है वो, सारी दुनिया है वो सुंदर लगने लगती है, ठीक है बेटे। जग यानी दुनिया, संसार, सारा संसार बहुत सुंदर लगने लगता है। किसकी वजह से? सुबह होने से, जब सूरज की किरणें आ जाती हैं और सारी कलियां खिल जाती हैं। इसके बाद है, चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। सुबह सुबह कितने बर्ड्स की आवाज आती है, हम उठते हैं जब देखते हैं, चिड़िया चहकती रहती हैं। और भी बर्ड्स हैं जो झुंड में आसमान में उड़ते हैं और उनकी आवाज आती है कंटिन्यू, तो बहुत अच्छी लगती है। चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर, सारे के सारे बर्ड्स एक साथ आवाज करते हैं। बहते हैं उनके मीठे स्वर, जो उनका मीठी आवाज है वो कानों को सुहाती है, बहुत मीठी आवाज लगती है जब एक साथ आवाज में गाते हैं, आवाज करते हुए निकलते हैं। ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। मस्तानी यानी मस्त होकर। जो सुबह सुबह की जो ठंडी हवा है वो कितनी सुहानी होती है, मतलब हमें सुहाती है, हमें वो हवा अच्छी लगती है। देखो, दिन में जब गर्म हवा आती है वो हमें नहीं अच्छी लगती, लेकिन सुबह सुबह की ठंडी हवा, ताजा हवा हम सबको बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए तो हम सुबह सुबह के समय में तो जब बाहर निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, गार्डन जाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ठंडी हवा भी आती है, ठंडा ठंडा मौसम रहता है और बर्ड्स की आवाज भी आती है, ठीक है। लेकिन जैसे दिन में, दोपहर में जो हवा चलती है वो गर्म होती है, वो हमें नहीं सुहाती। तो सुबह सुबह की हवा वो बहुत सुहावनी होती है और वो बिल्कुल मस्त होकर चलती है। आगे देखेंगे, यह प्रातः की सुख वेला है। सुख वेला होता है सुख का समय, ठीक है बेटे। तो ये प्रातः काल का सुबह का समय है, इसको सुख का समय कहा गया है। क्यों कहा गया? देख लीजिए आप, ये प्रातः की सुख वेला है, सुख का समय है सुबह का। धरती का सुख अलबेला है, उस समय धरती बहुत अच्छी लगती है, इसका सुख बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल अलबेला हो जाता है। नई ताजगी, नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। जो नई ताजगी से हम भर जाते हैं, बिल्कुल सुबह सुबह सूरज की किरण आ गई, हमें ताजा हवा मिल गई, बर्ड्स आसमान में आवाज करके उड़ रहे हैं, तो इस सबसे हमें एक एनर्जी मिलती है, नई ताजगी महसूस होती है, ठीक है। और नई ताजगी से हमें जोश भर जाता है। सभी प्राणियों में देखो आप, सारे पक्षी हैं, जितने भी जानवर हैं, सब बाहर निकलते हैं। रात के समय तो नहीं निकलते सभी प्राणी, और रात के समय तो अंधेरा हो जाता है तो आराम करते हैं, लेकिन सुबह 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 वो नई ताजगी के साथ बाहर निकलते हैं, वो नई ताजगी से भर जाते हैं। जब रोशनी आती है, अंधकार मिट जाता है, तब वो जोश से भर जाते हैं। खो देते हैं आलस सारा। जो इस आलस में हम रहते हैं ना, वो आलस आ रहा है, उठ नहीं रहे हैं, चल नहीं रहे हैं सुबह के टाइम पे, धीरे धीरे मॉर्निंग होती है तो धीरे धीरे सूरज निकलता है, तो क्या होता है, हम धीरे धीरे सारा आलस खो देते हैं।
जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी, यानी सारे जीव जिनमें प्राण होते हैं वो प्राणी होते हैं, इसमें इंसान भी शामिल है, सब लोग अपना आलस छोड़ देते हैं और काम पर लग जाते हैं, सब अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। होता है ना, रात को सो गए, सुबह थोड़ा सा आलस हुआ लेकिन उठ जाते हैं। बच्चे आप लोग जैसे ऑनलाइन क्लास लेने बैठ जाते हैं, मम्मी पापा अपने अपने काम में लग जाते हैं, पापा तैयार होकर अपने काम पे निकल जाते हैं। तो आलस त्याग के सब सुबह अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं, काम पर चल जाते हैं, और काम लगता है प्यारा, और वो काम हमें प्यारा भी लगता है। जब आलस नहीं रहेगा और हमें एनर्जी बढ़ जाएगी, ताजगी बढ़ जाएगी, तो हमें हमारा काम भी अच्छा लगेगा। सुबह भली लगती है उनको मेहनत प्यारी लगती जिनको। सुबह का समय किनको अच्छा लगता है? जो मेहनत करते हैं। जो आलसी लोग हैं उनको तो बिल्कुल सुबह का समय अच्छा लगता। वो तो ये चाहते हैं हम हर समय बैठे रहें या सोते रहें, ठीक है, उनके लिए तो उनको सिर्फ रात पसंद होती है। लेकिन जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो मेहनत करके खाते हैं, उनको सुबह का समय बहुत अच्छा लगता है। उनको पता है कि सुबह होगी हम फिर हम मेहनत पे निकलेंगे। तो सुबह का समय है वो किसको अच्छा लगता है? मेहनत करने वालों को। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। जो मेहनत करने वाला गुण है वो सबसे अच्छा गुण है। हम सब के अंदर मेहनत करने का गुण होना चाहिए, हमें आलस कभी नहीं करना चाहिए। कई बार हम डेली वाला वर्क करते हैं तो उसमें आलस करते हैं कि नहीं हम आज नहीं करेंगे, अरे आज तो वर्क आया कल कर लेंगे। नहीं, आज का काम कभी कल पे नहीं टालना है। अगर आप टाल रहे हैं इसका मतलब आप आलसी हैं। ओके, तो मेहनत है वो सबसे अच्छा गुण है, हमें मेहनती बनना है। आलस है वो सबसे बड़ा दुर्गुण है, सबसे बुरी चीज है, हमें आलसी बिल्कुल नहीं बनना है। अगर सुबह भी अलसा जाए, अगर सुबह जो आती है ना, सुबह सुबह जो सुबह दिन उगता है, अगर वो भी आलस कर जाए कि मैं आज नहीं निकलूंगा, सुबह ने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे नहीं निकलना है, तो क्या होगा? तो क्या ये जग इतना सुंदर लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ अंधियारा जो छाया हुआ है रात का, वो अंधियारा का अंधियारा रहेगा। कोई भी पक्षी अपने काम पे नहीं निकलेंगे, ना बर्ड्स गाना गाएंगे, ना जो फूल खिल रहे हैं सुबह सुबह वो नहीं खिलेंगे, सूरज की किरण नहीं निकलेगी। और इन सबके बिना रात को देखो कितनी अजीब सी दुनिया होती है, बिल्कुल काले कलर की, अंधकार ही अंधकार चारों तरफ होता है। वो रह जाएगा। कब रह जाएगा? अगर सुबह ने भी आलस कर गया, अगर सुबह भी नहीं निकली तो। इसलिए हमें एक आलस नहीं करना है, सबसे बड़ा दुर्गुण आलस्य है, इसको त्यागना है। और सबसे अच्छा गुण है मेहनत का, वो हमारे अंदर आना चाहिए, हमें मेहनती बनना है। सुबह से हमें सीखना चाहिए कि सुबह कितनी एनर्जी के साथ होती है, सुबह हमें कितनी ताजगी मिलती है, सूरज की किरण निकलती है, पक्षी उड़ते हैं, आवाजें निकालते हैं, गाने गाते हैं मधुर आवाज में। इसी तरह हमें भी एनर्जी से भरपूर होकर मॉर्निंग में और अपना काम करना है, हमें आलस बिल्कुल नहीं दिखाना है। ओके बेटे, अब ये कविता अपनी कंप्लीट हो गई है। इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है श्री प्रसाद। कौन है इस कविता के कवि? श्री प्रसाद। देखिए, चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं। ओके, इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे, अनुस्वार लगा के आपको और अनुनासिक वाले दो दो शब्द और लिखने हैं, ठीक है, अपने बुक वर्क में है ये। इसमें आएगा अंधकार, ठीक है, अंधकार में ए पे अनुस्वार लगा हुआ। अनुस्वार बोलते हैं एक बिंदु को, ये हमने व्याकरण में पढ़ा है। तो अंधकार जैसे ही दो शब्द बनाइए जिसपे बिंदु लगता है, अनुस्वार लगता है, हम बनाएंगे बंदर और अंदर। इसी तरह कलियां, कलियां पे यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा है, जिसको क्या बोलेंगे? अनुनासिक बोलेंगे। चंद्र बिंदु वाले दो शब्द और बनाएंगे, चांद और आंख। ओके बेटे, इसी तरह से ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको वाक्यों में से संज्ञा चुन के भरनी है। संज्ञा वाला शब्द चुन के यहाँ लिखना है, मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया, आप इधर फिल करेंगे। तो फर्स्ट है सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, तो इसमें सूरज जो शब्द है वो संज्ञा हो गया। इसके बाद है सारा अंधकार मिट जाता है, इसमें अंधकार शब्द है वो संज्ञा हो गया। आप यहाँ नोट डाउन करेंगे ये वाले शब्द। हम नई ताजगी का अनुभव करते हैं, इसमें ताजगी जो है वो ये भी भाव है, तो हम इसे संज्ञा कहेंगे, भाव वाचक संज्ञा है ये। सब में नया जोश भर जाता है, तो जोश है वो भी संज्ञा है, इसमें हम जोश लिखेंगे। मेहनत सबसे बड़ा गुण है, तो इसमें मेहनत जो है वो हम अंडरलाइन कर दिए मैंने, आपको यहाँ लिखना है। कभी आलस मत करो, तो आलस जो भाव है वो भी संज्ञा है, वो हम यहाँ लिखेंगे। ओके बेटे, चलिए
इसके बाद आपको ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है बेटे। अभी कविता देखेंगे हम। इसमें आपको क्या लिखना है, कविता के बचे हुए जो वर्ड्स हैं वो लिखने हैं। चिड़िया गाती हैं, आंसर क्या आएगा, मिलजुल कर। आपको लाइन पूरी करनी है। इसके बाद है बहते हैं उनके मीठे स्वर, तो मीठे स्वर लिखा था, मैंने लिख दिया बहते हैं उनके, फिर पूरा सेंटेंस बन गया बहते हैं उनके मीठे स्वर। फिर आएगा अच्छा गुण है, तो क्या अच्छा गुण है, मेहनत करना, मेहनत सबसे अच्छा गुण है। फिर आ गया आलस बहुत, आए क्या आएगा, बड़ा दुर्गुण है। आलस वो सबसे बड़ा दुर्गुण है, सबसे बड़ी बुराई है, ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है क्लास, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके।